वेलकम स्टूडेंट्स। मैं आपका मैथ्स का टीचर दीपक गुप्ता सर। अब बेटा ये जो आपकी आज की वर्कशीट है वो है वर्कशीट नंबर 13 और एक गणित की वर्कशीट है। और बेटा आज की तारीख है 6 सितंबर। और बेटा इस वर्कशीट का टाइटल है वर्गमूल ज्ञात करना, खेल बन गया गणितीय खेल। तो बेटा सबसे पहले वर्गमूल क्या होता है हम ये समझ लेते हैं। प्यारे बच्चों, जैसे मैंने बताया था संख्या का वर्ग, जब आप 5 का वर्ग करते हैं तो 5 पंजे 25 आता है। तो इसका मतलब बेटा 5 का वर्ग तो 25 है, पर 5 क्या है? 5 25 का वर्गमूल है। हम ऐसे पढ़ते हैं कि 25 का वर्गमूल 5 है। प्यारे बच्चों, वर्गमूल का निशान ये होता है, जैसे हम 16 का वर्गमूल निकालें तो 16 किसका वर्ग है? 4 का, तो इसलिए 16 का वर्गमूल 4 है। ठीक है बच्चों, इस वर्कशीट में हम क्या कर रहे हैं, इसमें रस्सियाँ कूदी जा रही हैं। देखिए, दो लड़कियां हैं प्रिया और रिया, वो अपनी छत पर रस्सी कूद रही हैं। रिया ने कहा कि आज हम एक नई तरीके से खेलेंगे। उसने कहा, रिया ने प्रिया से कहा कि दीदी आप एक बार रस्सी कूदना, मैं मैं 3 बार कूदूंगी, फिर आप और 2 ज़्यादा, मतलब 2 ज़्यादा वो बढ़ाती जा रही हैं बच्चों। सबसे पहले क्या हो रहा है, सबसे पहले प्रिया 1 बार कूदेगी, रिया 3 बार, प्रिया 5 बार, रिया 7 बार, फिर प्रिया 9 बार, फिर रिया 11, ऐसे 2 बार वो बढ़ाती जाएंगी। और कह रहे जो हार मान जाएगी वो हार जाएगी। इस तरह बेटा ये खेल खेलती गई और आखिर में जब प्रिया ने 21 बार कूदा और रिया को 23 बार कूदना था तो 11 बार ही कूद पाई। ठीक है, तो हम ये देख रहे हैं कुल कितनी बार कूदी। देखो बच्चों, जब गेम शुरू हुआ, प्रिया ने गेम शुरू किया तो वो 1 बार कूदी और 1 किया, 1 का वर्ग है। फिर जब 2 बार रिया कूदी, दूसरी बार रिया कूदी तो वो 2 ज़्यादा बार कूदी, रिया 3 बार कूदी, तो 3 और 1 4, कुल मिला के दोनों 4 बार कूदी, तो 2 का वर्ग आ गया। हम ये देख रहे हैं दोनों मिला के कुल कितनी बार कूदी। अगर 3 तक वो कूदती, प्रिया कूदती, रिया कूदती, फिर दोबारा से प्रिया कूदती, तो 3 बार कूद जाती। तो बेटा सबसे पहले प्रिया 1 बार, रिया 3 बार, फिर प्रिया 5 बार, कुल होता 9 बार। 9 क्या है? 3 का वर्ग। तो ऐसी अगर ये कूदती जा रही हैं बेटा, अगर इस तरह से ये अंत में आकर के ये 11 बार प्रिया कूदी है, तो 11 बार कूदने के बाद जो है 11 बार खेल हो गया। और प्रिया अंत में 21 बार कूदी है। 11 खेल हो गए और प्रिया अंत में 21 बार कूदी है। इन सबको जोड़ करके आ गया 121, यानी 11 का वर्ग, यानी जितनी बार खेल हुआ उसका वर्ग। ठीक है, इस तरह से बेटा हम किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, देखो कुछ भी नहीं करना, आपको जिस भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है, इसका मतलब किसी भी संख्या का वर्ग जो होता है वो विषम संख्याओं का योग होता है। आपको किसी भी संख्या का वर्गमूल ज्ञात करना है तो उसमें से आप विषम संख्याएं घटा के जाइए। ठीक है, मान लीजिए आपको 25 का वर्गमूल चाहिए, वो तो आपको पता है 5 होता है। तो बेटा आपको क्या करना है, एक तरीका ये है कि आप 25 में से विषम संख्याएँ घटाइए। जैसे 25 में सबसे पहले 1 घटाइए, 24 आ गया। फिर आप 3 घटाइए, कितना आ गया? 21। फिर बच्चों आप 5 घटाइए, कितना आ गया? 16। फिर आप 7 घटाइए, कितना आ गया? 9। फिर आप 9 घटाइए, कितना आ गया? 0। और जब आपका 0 आ जाए आप रुक जाइए। तो कितना घटाया आपने? 1 2 3 4 5 विषम संख्या आपने घटाई 25 में से, तो आपको 0 मिला। इसका मतलब जितनी भी विषम संख्याएं आप घटाएंगे वो उसका वर्गमूल होगा। आपने 5 विषम संख्याएं घटाई 25 में से, तब 0 मिला, इसलिए बेटा 25 का वर्गमूल 5 है। ये एक तरीका है वर्गमूल निकालने का। ठीक है, तो जब 0 आ जाए तो आप रुक जाइए। ऐसे आप किसी भी संख्या का वर्गमूल निकाल सकते हैं। जैसे बच्चों आपको 121 का वर्गमूल निकालना हो, तो आप 121 में वर्गमूल कैसे निकालेंगे? आप 121 में से 1 घटाइए, 120 आ गया। फिर आप 120 में से 3 घटाइए, 117 आ गया। 117 में से आप 5 घटाइए, 112 आ गया। 112 में से 7 घटाइए। इस तरह आप विषम संख्याएं घटाते चले जाइए। तो जितनी विषम संख्याएं आप घटाते जाएंगे और अंत में 0 आ जाएगा, तो जितने भी विषम संख्याएं आपने घटाई, आप 11 विषम संख्याएं आप घटाएंगे तब आपका जो है 0 आएगा। इसलिए 121 का वर्गमूल 11 है। तो बस आपको 0 पे पहुंचना है किसी तरह। ठीक है बच्चों, चलो आप कुछ प्रश्नों के उत्तर देते हैं। प्रिया और रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी? बेटा अभी हमने टेबल में देखा कि आप बताइए कितनी बार रस्सी कूदी कुल मिलाकर। जब 11वां खेल हुआ
जब प्रिया ने 21 बार कूदी तब कुल इनका टोटल आ रहा था 121। यहाँ था ना बेटा टेबल में 121, है ना, ये रहा 121 टोटल आ रहा था इनका। ठीक है बच्चों, उसके बाद कह रहा है उसके बाद बारी किसकी आनी थी, रिया की, लेकिन रिया केवल 11 बार कूद पाई। तो 1 और 1 2, 2 और 1 3 और 1 3 2, तो 132 बार मिलाकर कुल दोनों ने रस्सी कूदी, क्योंकि इसके बाद रिया की बारी थी। रिया केवल 11 बार कूद पाई। देखिए प्रश्न में आगे लिखा है वो केवल 11 बार कूद पाई, है ना, तो कुल मिलाकर 132 बार उन्होंने रस्सी कूदी। ठीक है, फिर कह रहा है प्रिया ने कुल मिलाकर कितनी बार रस्सी कूदी। प्रिया ने कितनी बार कूदी, अब आपको प्रिया का बताना है। प्रिया ने कितनी बार रस्सी कूदी, कुल मिला के प्रिया ने कितनी बार रस्सी कूदी, प्रिया का बताना है। प्रिया ने बेटा 1 बार कूदी, फिर प्रिया ने 5 बार कूदी, देखिए ध्यान से। ठीक है, उसके बाद प्रिया ने 9 बार कूदी, खाली प्रिया की लेनी है। उसके बाद प्रिया ने 13 बार कूदी। ठीक है, उसके बाद प्रिया ने कितनी बार कूदी, उसके बाद प्रिया ने 17 बार कूदी। ठीक है, उसके बाद प्रिया ने 21 बार कूदी, है ना। उसके बाद रिया की बारी थी, वो 11 बार ही कूद पाई। तो ये प्रिया का है बेटा, इन सबको आप जोड़ लीजिए। 5 और 1 6, 9 और 6 कितना हो गया, 9 और 6 15, 15 और इसको जोड़िए 15 और 13, 15 और 3 जोड़ लीजिए, 15 3 18, 18 और 7 25 और 1 26 का 6 हासिल लगी 2, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 2 6, 66 टाइम्स। तो बेटा प्रिया ने 66 बार रस्सी कूदी। दूसरे का आंसर है 66। तीसरा रिया का आप अपने आप लिखना, रिया ने कुल मिलाकर कितनी रस्सी कूदी। फिर आप क्या समझते हैं इस खेल में कौन जीता कौन हारा। बेटा इस खेल में आप ध्यान देखिए, रिया हार गई। आखिर में रिया नहीं कूद पाई, उसने कहा था जो नहीं कूद पाएगा वो हार जाएगा। तो रिया आखिर में नहीं कूद पाई, उसे 23 बार कूदना था, तो वो हार गई। 5वां सवाल देखिए बेटा, निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, ये आपको बताना है। इन संख्याओं में से कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या है और कौन सी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो बेटा वही देखना आप, इसमें से एक संख्या पकड़ना, मान लो 128 पकड़ा, इसमें से 1 घटाना, फिर 3 घटाना, फिर 5 घटाना, ऐसे घटाते देखते रहना। अगर 0 आ गया आंसर तो ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर 0 आंसर नहीं आया तो ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इन सब क्वेश्चंस को आप करके देखना। तो बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट थी। ठीक है, इस वर्कशीट को कंप्लीट करके जल्दी से ग्रुप में भेजिए। ठीक है, धन्यवाद बेटा। आज की आपकी मैथ्स की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।